नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी और देखिए मैं कुछ अपने महत्वपूर्ण किताबों के साथ आया हूँ और बहुत सारे विद्यार्थियों की गुज़ारिश थी कि सर आप अपनी जो सबसे बेशकीमती किताबें उनके बारे में बताएँ। तो मैं आपको बता दूँ मेरी जितनी रचनाएँ हैं, सब की सब बेशकीमती हैं और मैंने आपके लिए ही तैयार किया है। चलिए बिना देर किए हम आपको अपनी रचनाओं से अवगत कराते हैं। ये देखिए भारतीय चित्रकला का इतिहास। अपने आप में ये बहुत ही दुर्लभ काम और मैं आपको बताना चाहूँगा इस किताब में मैंने आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से लेकर के बंगाल स्कूल तक का जो पाठ्यक्रम है, दिया है और सबके बारे में विधिवत लिखा है। अगर आपने प्रागैतिहासिक काल से लेकर के बंगाल स्कूल तक का अध्ययन इस किताब से कर लिया, तो कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी किताब को उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे मैंने देखा कि एनवीएस की परीक्षा हुई है आज, वहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए, तो मैं आपको बता दूँ जैसे एक सवाल पूछा गया अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र को लेकर के और सबसे बड़ी बात इस पुस्तक में जितने भी चित्र दिए गए हैं, सबका अपना महत्व है। चूँकि मेरे पास लंबे समय का अनुभव है, कई परीक्षाओं को मैंने क्वालीफ़ाई किया और हमारी कोशिश भी होती है कि जो मैं लिखूँ, पढ़ूँ वो आपके लायक हो, आपके कारगर हो। तो देखिए एक सवाल जो पूछा गया था उसके बारे में मैं सिर्फ़ एक संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा। जैसे हम बंगाल स्कूल खोलते हैं और यहाँ का जो सवाल जैसे ये देखिए, आप देखेंगे बहुत ही चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आप देखें बहुत सुंदर चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर का। कुछ तो इसे अवनींद्रनाथ टैगोर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं। यात्रा का अंत, जर्नीज़ एंड और देखिए इसमें आप देखेंगे एक जानवर दिखाया गया ऊँट, जो कि सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। यही सवाल पूछा गया कि किस जानवर को दिखाया गया है, तो आप देखेंगे ऊँट। बहरहाल, ये तो सिर्फ़ उदाहरण मात्र है, कई ऐसे सवाल हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना सर आप एनवीएस के लिए बताइए, कुछ बच्चे कहते हैं केवीएस के लिए बताएँ या कुछ कहते हैं कि सर आप हमको उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी परीक्षा हेतु कोई किताब। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर इस किताब को आपने पढ़ा, आप चाहे उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी दें या उत्तर प्रदेश का उच्चतर दें या केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, बड़ी परीक्षाओं में जो सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ से जो सवालों के उत्तर निकल कर के आ रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण किताब को आप ज़रूर पढ़ें और मैंने बहुत विधिवत लिखा। आप देखेंगे जैसे अगर हम पहले अध्याय की बात करें, तो इसमें पहला अध्याय दिया गया है कला। आप देखिए जो बच्चे असल में क्या होता है कि पुस्तकें पहुँच नहीं पा रही हैं लोगों तक और चूँकि हमारी व्यस्तता रहती है, तो मैं सोशल मीडिया पे आजकल कम आ पा रहा हूँ। तो आप देखें कैसे कला के बारे में परिभाषा, फिर उसका अर्थ और कला के बारे में जिन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, उनके बारे में भी मैंने यहाँ पर विवेचन दिया। जैसे अब आप देखिए कला के प्रकार और बहुत ही सरल भाषा में आप भाषा को लेकर के बहुत तनावग्रस्त रहते हैं तो मैंने बहुत ही सरल और सहज अ, रूप में काम किया है। जैसे आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, इसमें आप देखिए कुछ भी छूटा नहीं हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि आपके पास कई किताबों का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, आप उससे बच जाएँगे। आप इस किताब को पढ़िए बंगाल स्कूल तक, चूँकि आप देख रहे हैं इसमें मैंने प्रागैतिहासिक काल से लेकर के बंगाल स्कूल तक का विवेचन दिया है, तो आपको कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही किताब में आपको सारगर्भित तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएँगी। जैसे अगर हम बात करें इसमें से मैं दिखाना चाहूँगा जैसे अगर हम अजंता की बात करें, चूँकि अजंता का प्रभाव बहुत सारी गुफ़ाओं पर पड़ा, एक तरह से जो भित्ति चित्रों की शुरुआत जोगीमारा से हुई थी, यहाँ पर भित्ति चित्र अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचे और ज़्यादातर जो काम हुआ अजंता का गुप्त काल में। और ये देखिए और मैंने कोशिश किया कि तमाम ऐसे स्थलों पर पहुँचूँ और उनके बारे में आँखों देखा वर्णन करूँ। और अजंता ही नहीं बल्कि मैं कई जगह जैसे भीमबेटका में भी मैं गया, तो आप देखें भीमबेटका के बारे में भी मैंने एक चित्र ये चित्र आपको थोड़ा-सा साहस देंगे चूँकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है या उनकी इच्छा होती है, कुछ जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग हैं कि सर आपकी किताबों की क्या प्रामाणिकता है? मैं आपको बता दूँ जो व्यक्ति जा कर के प्रत्यक्ष निरीक्षण कर रहा, अवलोकन कर रहा है,
और भारतीय पुरातत्व विभाग की मदद से काम कर रहा है, उसके लिए आप प्रमाण पत्र खोज रहे हैं। आप पढ़िए किताबों को और देखिए जो पुरानी किताबों में गलतियां हैं, उन्हें मैंने एक हद तक एक जो कठिन परिश्रम, कठिन श्रम से मैंने उसे दूर उन गलतियों को दूर करने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि वो जो पहले के विद्वानों ने जो काम किया, उनका काम स्तरहीन है। उन्होंने अपने स्तर से काम किया, लेकिन आज ज़रूरत है कि चीज़ों को और थोड़ा-सा स्पष्ट किया जाए। और देखिए यही जो मेरा मंतव्य है, इसी मंतव्य को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात होती है। जैसे अभी आप देखिए टीजीटी का एक सवाल आया था कि कांसे की नर्तकी की ऊँचाई कितनी है? मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, जैसे राजस्थान ग्रंथ अकादमी के लोग बात करते हैं, वहाँ पर कहते हैं भारत सरकार ने प्रमाण पत्र दिया है। तो क्या भारत सरकार ने यही प्रमाण पत्र दिया है कि आपको फैक्ट तक नहीं जानकारी है? वहाँ पे मैंने देखा कई ऐसे फैक्ट हैं और ये जो लेबल लेबल कौन लोग देते हैं? आप शिकायत करें कि ऐसे-ऐसे किताबें सिर्फ़ आप लोगो या लेबल दे रहे हैं उनको। लेबल देने से मतलब नहीं है। न जाने कितनी ज़िंदगियाँ इन किताबों पर निर्भर हैं। लोग विश्वास लेकर के करके भी पढ़ते हैं। इन किताबों को लेकर के लोग विश्वास के साथ पढ़ते हैं। तो आप उनके विश्वास को बनाए रखें और मेरी यही पूरी कोशिश होती है, चूँकि मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और इसी वजह से चूँकि प्रेरणा स्रोत आप भी हैं और आप ही से मैं ऊर्जा लेकर के काम करता हूँ, तो इस किताब का खूब लाभ उठाएँ। मैंने हर चीज़ दिया है। जैसे आप देखेंगे एक-एक चित्रों को मैंने स्पष्ट किया है। अब देखिए ये कितना बढ़िया चित्र है, बहुत ही मनोहारी, मार्मिक और हर जैसे मर्दासन इनायत खां के बारे में मैंने बहुत बढ़िया दिया। अब आप देखेंगे चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ, कई बार सवाल पूछा गया। अच्छा जैसे एक सवाल पूछा गया यूजीसी नेट में कि यह चित्र कहाँ पर सुरक्षित है। आप देखेंगे एक-एक फैक्ट को मैंने क्लियर किया हुआ, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी या इस तरह के बहुत सारे सवाल। तो आप देखेंगे अच्छा जैसे एक सवाल कई बार पूछा जाता है मुगल सुंदरी, कुछ बच्चे कहते हैं सर मुगल सुंदरियों के चित्र बनने शुरू हुए। भाई देखिए मैं आपको बता दूँ इसी किताब के बहाने चूँकि मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ। अगर मुगल स्त्रियों की बात करें, मुगल यौवन सुंदरियों की बात करें या मुगल सुंदरियों की बात करें, भारतीय सुंदरियों की बात करें, हालाँकि यह चित्र जहांगीर के शासनकाल में बनने शुरू हो गए थे। लेकिन अधिकाधिक बहुतायत में जो चित्र बने स्त्रियों के या भोग विलास के या विलासिता के, वह शाहजहां के शासनकाल में। और शाहजहां के शासनकाल में आप देखेंगे जैसे एक चित्र है मुगल सुंदरी, मुगल ब्यूटी, जो कि भारत कला भवन वाराणसी के संग्रह में है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। ये जो मेरा श्रम है, जब आप पढ़ेंगे तब उससे भली-भाँति अवगत होंगे और आप किसी के बहकावे में मैं देखता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितने टीचर पढ़ाते हैं, उनको चाहिए कि अच्छी किताबों को बताएँ, लेकिन उनको ये डर रहता है कि अगर आपके पास अच्छी किताबें पहुँच जाएँगी, तो हमसे पढ़ने कौन आएगा? भई मैं भी एक लेखक हूँ और आपको किताबें बताने में कैसा झेप है? जो अच्छी चीज़ें इससे तो आपके विद्यार्थियों का ही हित है। अगर आपसे वो कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं और आप अच्छी किताबें नहीं बता रहे हैं, एक तरह से आप उन्हें गफ़लत में रख रहे हैं, उनके साथ धोखाबाजी है। ये किस बात का आपने करार किया है? तो आप शिक्षक हैं और शिक्षक का जो धर्म है, उसको आप निभाएँ। आप सभी से मेरी गुज़ारिश है। धन्यवाद। तो देखिए आगे भी मैंने बहुत सारा जो काम किया है, उसको आप भली-भाँति देख सकते हैं। पहाड़ी शैली है और इसके साथ-साथ देखिए वैसे तो पुराने विद्वानों ने भी बहुत काम किया है, लेकिन मैंने कोशिश किया है। अब मौला राम के बारे में बहुत सारे सवाल चूँकि पहाड़ी अगर शैली की बात हो और मौला राम का बात ना हो, चूँकि अच्छा चित्रकार था और मुझे लगता है कि पहाड़ी शैली में बहुत सारे जो चित्रकार हुए जैसे नैन सुख के बाद इसी की चर्चा होती है और राजनीतिज्ञ था। इसके बारे में देखिए मैंने एक चित्र भी इसका चित्र भी दिया हुआ है। तो बहुत बढ़िया चित्र है, इसे आप देखें, पढ़ें और थोड़ा-सा गंभीरता से अध्ययन करें। चूँकि मैं देख रहा हूँ जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो अंदर से, तह से निकाले जा रहे हैं सवाल। तो थोड़ी-सी इसी अच्छा कुछ बच्चे सर मुझे प्रैक्टिस सेट चाहिए, सर मुझे रिवीज़ सब पढ़िए, सबको मैं बताऊँगा।
पहले जो मैंने महत्वपूर्ण किताबें लिखी हुई हैं, आप उनका अध्ययन करें, गंभीरता से। चूँकि एक कहावत है, बिना मरे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। आपको पढ़ना होगा और कोई शॉर्टकट नहीं। जो शिक्षक पढ़ाते भी हैं आपको, आपके जो गुरुजन पढ़ाते हैं, वो शॉर्टकट में नहीं पढ़ाते हैं। उनकी भी श्रम जो साधना है एक तरह से, उसे आप समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं। वो भी आपको बताएँगे। आप सबसे पहले किताबें पढ़िए, हमारे नोट्स पढ़िए, फिर जाकर के प्रैक्टिस सेट वगैरह देखिए। बहरहाल, तो देखिए इसमें आधुनिक कला पर भी मैंने चर्चा किया है और आधुनिक कला की शुरुआत, चूँकि अभी देखिए एक सवाल पूछा गया कि सर आपने लिखा है कि ये जो आधुनिक कला की शुरुआत होती है बंगाल में 1903 ईस्वी और सर हर जगह 1905। देखिए मैं आपको बता दूँ, 1903 ईस्वी आप कोई भी किताब उठा करके देख लीजिए। जैसे हम कहें, एक बड़े विद्वान थे, मूर्धन्य विद्वान थे हमारे देश के, राय कृष्णदास। वह भी चूँकि 1903 ईस्वी की जब बात है, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में अलग से चित्रकला विभाग स्थापित हुआ था। और ईबी हैवेल साहब, आपको पता है, पढ़े लिखे हैं, आप सभी पढ़ भी रहे हैं। ईबी हैवेल साहब का बड़ा योगदान रहा इसे स्थापित करने में। इसी के साथ, चूँकि जब इस चित्रकला विभाग की स्थापना हुई 1903 ईस्वी, ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्र विभाग स्थापित हुआ वहाँ पे। और तभी से माना जाता है कि नहीं, बंगाल स्कूल की शुरुआत इसी वर्ष से माना जाए। हालाँकि आपको थोड़ा-सा यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, चूँकि देखिए जो भी मैंने फैक्ट लिखा है किताब में, यह मैंने अपने आप से नहीं लिखा। मैंने बहुत ही शोधपरक काम किया है और बहुत सारे विद्वानों, चूँकि आपके पास 2-4 किताबें जो पॉपुलर किताबें हैं, अभी तक वो जो ज्ञान का खजाना आप तक नहीं पहुँचा था और इस विषय में काम नहीं हो पाया था। तो मैं खुल कर के काम कर रहा हूँ, आप सभी लाभान्वित हो, आँख मूंद करके विश्वास करिए, यूँ कहूँ तो। चलिए बहरहाल, जैसे एक सवाल पूछा गया कि कौन से कंपनी शैली के ब्रिटिश चित्रकार थे। जैसे आप देखिए विलियम हॉक्स है, थॉमस डेनियल है, टिली कैटल है, जिन्होंने भारत में ईज़ल, कैनवस का प्रचलन किया, ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की थी। इसमें आप देखेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा और बहुत बढ़िया काम हुआ है। मैंने पूरे होशो-हवास में, अब देखिए राजा रवि वर्मा के बारे में बहुत बढ़िया मैंने लिखा हुआ है, इसे भी आप पढ़िए और खूब लाभ उठाइए। मैंने बंगाली स्कूल के बारे में भी खूब बढ़िया। अच्छा, साथ-साथ भारत में जो कला संस्थाओं का विकास, आप देखेंगे इसमें बहुत बढ़िया काम हुआ है। और मैंने बहुत ही समीचीन, जैसे अब भारत कला भवन वाराणसी के बारे में मैंने लिखा कि एक बार किसी किताब में लिखा कि इस संस्थान के जो हाँ, प्रथम एवं आजीवन सभापति कौन थे? तो मैंने प्रैक्टिस सेट, जब मैं बहुत आज 5 साल 6 साल पहले बना रहा था, तो मैंने रवीन्द्रनाथ टैगोर को दिया। तो बहुत लोगों ने उस पे ऑब्जेक्शन किया कि सर वो तो राय कृष्णदास। भई राय कृष्णदास जी अध्यक्ष थे, सभापति नहीं थे। तो आप देखिए, चूँकि निदेशक थे, है ना? वह क्या थे? निदेशक थे राय कृष्णदास जी। तो आप निदेशक समझिए उन्हें, अध्यक्ष या सभापति मत समझिए, ठीक है? तो इसमें आप बहुत कुछ पाएँगे और साथ-साथ देखिए, जैसे जैसे बहुत ही अपडेट, जैसे अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए, भारत कला भवन के वर्तमान डिप्टी डायरेक्टर कौन है? तो आप देखिए इसमें मैंने दिया डॉक्टर जसविंदर कौर, बहुत ही अपडेट होकर के काम। अभी देखिए ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी आईफैक्स के बारे में पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पुरानी किताबों में आप पाएँगे 1925। भाई अगर गलत चीज़ को हमने सही लिख दिया है तो इसमें क्या बुराई है? यह तो आपके लिए अच्छा ही है ना। अच्छा, कुछ अनभिज्ञ लोग सोचते हैं कि ये कैसे इन्होंने सही लिख दिया। अब उनके हिसाब से ये होता है कि इन्होंने गलत लिखा है। गलत चीज़ को हमने सही लिखा है, उसे आप सही समझने का प्रयास करिए। तभी आप अच्छा पढ़ा भी पाएँगे और खुद समझ भी पाएँगे। इस बात का थोड़ा-सा आपको बोध होना चाहिए। तो मैंने देखिए लिखा 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और यही सवाल शायद टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। गढ़ी कला केंद्र है। आप देखिए इसमें सब कुछ है। सब कुछ इसमें मिल जाएगा, आपको कोई किताब छूने की आवश्यकता नहीं है। अब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के बारे में मैंने लिखा, या ललित कला अकादमी नई दिल्ली, कई बच्चों, अब देखिए आप देखिए ना, इसमें मैंने इतना अपडेट। अकादमी की वर्तमान अध्यक्ष उमा नांदुरी, अभी तक आप जान रहे थे, बचा रहे हैं। लेकिन इतनी अपडेट किताब क्या आपके हाथ में है? आप सोचिए कि अभी 2 महीना 3 महीना पहले, 2 महीना मुश्किल से उमा नांदुरी जी आई हैं और आप देखिए इस किताब में अपडेट आप पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे, अब देखिए जैसे सवाल पूछता है कि
त्रिनाले का आयोजन कब शुरू हुआ या वार्षिक आयोजन कब शुरू हुआ, समकालीन या कंटेम्प्रेरी आर्ट जो मैगजीन आती है कहाँ से प्रकाशित होती है, इसके कौन प्रकाशक, ज्योति जोशी जी चूंकि वर्षों प्रकाशन किया उन्होंने, तो उनके बारे में भी सवाल पूछा गया। अवधेश मिश्रा सर अतिथि संपादक हैं, अभी जो अब का लेटेस्ट वर्जन आ रहा है उसके कोई और संपादक है। तो हर चीज, और चूंकि ये किताबें संशोधित होती रहती है, तो आप लोगों से गुजारिश है खूब लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात विश्वास, विश्वास करिए। और अभी तक जितनी परीक्षाएं हो चुकी, चाहे 2016 हो चाहे 2021 हो, ये किताबें, हालांकि ये किताब तो अभी आई है, लेकिन जो हमारी पहले की जैसे रिवीजन नोट्स हैं, खंड 1 खंड 2 है, ये सब अपने आप में खरी उतरी हैं। और मैं आपको फिर से भरोसा दिलाता हूँ, आंख मूंद करके इस किताब को, खासकर इस किताब को तो जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। अच्छा, अब बंगाल स्कूल के बाद जो हमारी बात शुरू होती है, बहुत सारे ऐसे कलाकार रहे जिनका देश में बड़ा योगदान रहा। हमारे देश की जो आधुनिक कला है उसमें उनका बड़ा योगदान रहा, और एक तरह से एक से बढ़कर एक मूर्धन्य कलाकार हमारे देश में हुए। राजा रवि वर्मा से लेकर के आज तक, जैसे हम कहें जोगिंद्र चौधरी हो या गुलाम मोहम्मद शेख हो, या हमारे उत्तर प्रदेश की बात डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल गुरु जी हों, मेरे गुरु जी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, अवधेश मिश्र हैं, प्रणाम सिंह हैं, कई ऐसे कलाकार हैं, विश्वकर्मा जी हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बहरहाल, तो आप देखिए खंड 1 आधुनिक समकालीन कलाकार, खंड 1 अपने आप में बहुत ही अनूठी किताब है। बड़े श्रम साधना से यह बन पाई है। इसको लिखने में मैंने अपना संपूर्ण दे दिया। जैसे इस किताब को लिखने में मैंने अपना संपूर्ण दिया है, वैसे इस किताब के लेखन में मैंने अपना संपूर्ण दिया है। और इसमें आप देखेंगे जैसे बंगाल स्कूल के जो कलाकार थे, उसके पहले राजा रवि वर्मा से लेकर के इस किताब में इस किताब में गुलाम मोहम्मद शेख तक के कलाकार आप पाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें पीछे एक और आपके लिए अच्छी चीज़ है, बहुवैकल्पिक सवाल हैं। बहुत बढ़िया सवाल है ये। शायद मैं बता दूं आपको कितने सवाल हैं। ये 344 सवाल हैं, और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जो कलर आप देखेंगे पेंटिंग है, आप उसे भी देखें, क्योंकि ये सारे सवाल, जैसे अभी पिछली बार ये पूछा गया था कि त्रिपुजारिनों का जो माध्यम क्या है, इसके साथ साथ देखिए बहुत बढ़िया जिप्सी गर्ल, ये अमृता शेर। तो देखिए जो भी मैं काम करता हूँ, अगर मैंने कोई चित्र दिया, मैंने कोई तथ्य लिखा, तो वह सब के सब इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये जो आपकी होने वाली परीक्षा में हो रही है, या जो संभावित परीक्षा है, इसमें सवाल पूछे जाए। अच्छा, इसी का देखिए अगला जो प्रारूप है खंड 2, यह भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इसे भी पढ़िए। जैसे देखिए, वैसे तो हमारी सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं अपने आप में, और आपको कोई भी किताब, आप ये सोचते रहिए, मंथन करते रहिए, या एकदम से तैयार रहिए कि राकेश गोस्वामी जी की अगली किताब कौन सी आ रही है। जैसे हमारी अगली किताब आने वाली है भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला, इसी का ये आप देखें, भारतीय चित्रकला का इतिहास, इसी का अगला पार्ट है। और इतना बढ़िया उसमें काम हुआ, उसमें भी मैंने वर्षों लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे, उसको पढ़ करके आपको खुद अनुभूति होगी कि कितने लगन से और श्रम साध्य से यह काम। वैसे भी मूर्तिकला, वास्तुकला काफ़ी कठिन जटिल होता है, उसकी क्रोनोलॉजी जो काफ़ी जटिल होती है। हालांकि मैंने चीज़ों को थोड़ा सा उस पर गौर किया, और जगह जगह जा करके बहुत सारी पुस्तकों का भी अध्ययन किया। कुछ हमारे जो गुरुजन हैं उनका भी मुझे मार्गदर्शन मिला, जैसे डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल गुरु जी हैं। इसके साथ साथ बीएचयू के जो कला इतिहास के प्रोफेसर हैं, शांति स्वरूप सिन्हा सर का भी काफ़ी योगदान रहा, उन्होंने भी काफ़ी मदद की मेरी। अच्छा, तो इसकी मैं बात कर रहा था। देखिए, यह भी किताब खंड 2 आधुनिक समकालीन कलाकार, खंड 2, इसे भी पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। और इसमें मैंने देखिए जो दिया हुआ है, ये गुरुचरण सिंह से लेकर के, इसमें आप देखेंगे अनीश कपूर से सब हैं, डॉक्टर अवधेश मिश्र तक, कुल 54 कलाकार हैं। और इसके पीछे भी आप देखिए सवाल हैं, बहुत बढ़िया सवाल सब बनाए गए हैं, ये देखें। और इसके पीछे भी चित्र हैं, ये सब बिल्कुल अद्यतन काम है। जैसे विकास भट्टाचार्य जी का ट्यूबवेल का उद्घाटन,
बहरहाल हालाँकि अपने गुड़िया सीरीज़ के लिए जाने जाते हैं। देखिए कोई भी काम इसमें भी आप देखेंगे जितने काम मैंने किए हुए हैं, सब अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। लिखना पढ़ना आसान नहीं होता जैसे अतुल डोडिया जी का दिया आप देखेंगे धातुई किवाड़ पूछा कि लक्ष्मी का अंकन किसने किया धातुई किवाड़ के रूप में। राजेंद्र प्रसाद सर इनका वॉश में बड़ा अच्छा काम है। वॉश पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। ध्रुव मिस्त्री जी हैं, ये भी हमारे देश के मूर्तिकार हैं। अनीश कपूर जी के बारे में हर बार एक सवाल पूछा जा रहा है। क्लाउड गेट पूछ लिया गया अभी उनका चित्र देकर यूजीसी नेट की परीक्षा में। समीर मंडल जी हैं, कई ऐसे कलाकार हैं जैसे सुधीर पटवर्धन जी हैं या मृणालिनी मुखर्जी हैं। मैंने पूरा कोशिश करके इसे बहुत बढ़िया बनाने का प्रयास किया है। आप इसे देखें और इसका अध्ययन करें। इसके साथ साथ जो बहुचर्चित हमारी किताब है कला रिवीजन नोट्स, ये भी अपने आप में गागर में सागर है। मुझे पता है यह रामचरितमानस की तरह हर कला विद्यार्थी के पास पहुंच चुकी है, तो इसके बारे में कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अपने आप में ही गागर में सागर है। अगर आप इन तीनों किताबों को पढ़ चुके हैं, जो मेरी तीनों महत्वपूर्ण किताबें हैं, पहले आप इनको पढ़ें और उसके बाद देखिए अब काम क्या है, ये इस किताब से आप रिवीजन करें। क्योंकि आप सीधे सीधे यहाँ रिवीजन करने लगते हैं तो बाकी बात आपको समझ में नहीं आती है। जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है, जो एक तरह से आधार बनना चाहिए कला का, वो बन नहीं पाता इसमें। हालांकि मैंने इतना काम, इतनी अच्छी किताब तो मुझे लगता है कि देश दुनिया में नहीं होगी, खास करके विद्यार्थियों के लिए। बहरहाल इसको समझने से पहले आप इन किताबों का अवलोकन जरूर करें। जैसे इस किताब से जब आप प्रागैतिहासिक कला पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद जब इसमें से आप प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़ेंगे तो आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें वन लाइनर बहुत ही सहज तरीके से काम किया गया है। तो इस किताब, ये तो किताब आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब मेरी जो अगली किताब देखिए, पाश्चात्य कला का इतिहास। इसे भी मैंने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। जो लोग पढ़ रहे होंगे इस किताब को, आपको उसकी अनुभूति कर रहे होंगे कि कितनी लगन और परिश्रम से मैंने इस पे काम किया। चूँकि ऐसा नहीं कि विद्वानों ने काम नहीं किया पाश्चात्य कला पर, बहुत सारे मूर्धन्य कला हमारे देश में विद्वान हुए। जैसे हम बात करें साखालकर सर ने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उनका काम तो दुर्लभ है। उनकी भाषा, चूँकि साहित्यकार भी रहे साखालकर सर, और भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ रही। मैं हृदय से उनका वंदन करता हूँ। और देखिए इस किताब के प्रणयन हेतु जो आधार, जो स्रोत है, हमारे पुराने कहीं न कहीं विद्वान लेखक ही हैं। हालाँकि इस किताब में नवाचार मैंने किया और ज़रूरत भी थी। मैं देख रहा हूँ कि यूजीसी नेट में एक चित्र देता है, जैसे इस बार कोई चित्र दे दिया। एक चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें से एक चित्र दिया गया और वहीं से सारे सवाल पूछ लिए गए। अब ये बताइए कि अगर आप इन चित्रों का अध्ययन नहीं करेंगे या इस पुस्तक का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप सवाल कैसे सही कर पाएंगे। जैसे अब देखिए मेडूसा का बेड़ा, मतलब चित्रों को दे करके वो सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चित्र हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये है, आप देखिए ये चित्र, और कैरावेजियो का बहुत मशहूर है ताश के धोखेबाज। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मशहूर चित्र, जैसे आप देखिए बहुत सारे चित्र हैं इसमें, आप देख सकते हैं। जैसे इनके बारे में तो सवाल पूछा ही जाता है। काफ़ी पॉपुलर पेंटिंग है मोनालिसा। इसके साथ साथ आप देखिए, जैसे पिछली बार यूजीसी में ये दिया ईसा की ईसाई दीक्षा, इस चित्र को भी देख करके सवाल पूछा गया, 4-5 सवाल दिए गए। अच्छा, मैंने पूरा कोशिश किया, जैसे आप अभी ये यूपी की परीक्षा दिए होंगे टीजीटी पीजीटी, अब ये सीधे थोड़ा सा अंदर से ये सवाल कर रहे हैं। अंदर से सवाल का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपसे और अंदर जानना चाहते हैं कि जैसे सन पूछ लिया जाता है, अभी डेविड की जो प्रतिमा है उसका सन आपसे पूछ लेगा कि सन क्या है। तो इस तरह से भी आपको थोड़ा होशियारी से काम करना होगा। और मैंने बहुत ही ढंग से चित्रों के साथ मुख्य मुख्य जो फैक्ट है उनको मैंने दिया। इसके साथ साथ आप देखिए, आप देखेंगे कोष्टक में भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। तो ये मेरी अपने आप में अनोखी रचना है और मुझे पता है यह भी आपके पास पहुंच चुकी होगी। तो
आनंद लीजिए। अच्छा, अभी हाल में मेरी देखिए ये पुस्तक आई है, टीजीटी हल प्रश्न पत्र। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मार्केट में पहले से भी जो भी आपके पास पुस्तिका है इस तरह की, आप एक पटल पर रख दीजिए और इस पुस्तिका को उठा लीजिए। मैंने बहुत ही मेहनत से, लगन से टीजीटी में अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, टीजीटी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं, सब लगभग हमें लगता है 1999 से 2021 तक का इसमें आपको मिल जाएगा जो प्रश्न पत्र है। और इसमें मैंने बहुत बढ़िया, आप देखिए इसमें भी मैंने बहुत बढ़िया विवेचन किया हुआ है, तो इसका भी आप भरपूर लाभ उठाएं। जिनके पास यह नहीं है, आप फौरन जाकर के कहिए राकेश गोस्वामी सर की कला टीजीटी हल प्रश्न पत्र चाहिए। बच्चों, ये आपके भले के लिए मैं कह रहा हूं। जो मेरी रचनाएं हैं आप उन्हें पढ़िए ही पढ़िए, और बाकी भी आपको कहीं से लगता है कि मुझे यहां से लाभ लेना चाहिए, तो मैं आपको स्वतंत्र छोड़ता हूं। चलिए, अब देखिए ये दो प्रैक्टिस सेट्स, अगर आप इन किताबों को पढ़ चुके हैं तो आप ये प्रैक्टिस सेट उठा लें 1 बाय 1। एक मेरा तीसरा सेट भी आने वाला है, अभी कोई डेट अनाउंस हो जाए यूपी की, मैं तीसरा सेट 20 सेट बन चुका है। वह तीसरा सेट आप देखेंगे, ये भाग 1 है, ये भाग 2 है, और भाग 3 भी जल्द ही आपके बीच होगा। तो इसे, लेकिन अंतिम चरण में आप पहले ही काम करना शुरू करते हैं। पहले मेरी तीनों किताबें पढ़ें, फिर रिवीजन नोट्स, पाश्चात्य कला, टीजीटी हल। हाँ, ये जरूर करें, किताबों के साथ आप चाहें टीजीटी हल करते रहें। वो जो हल प्रश्न पत्र है टीजीटी का 2021 तक, साथ साथ उसे हल करते रहे। ये आखिरी चरण में, ये काम जो है आपका आखिरी चरण में। और इसके साथ साथ देखिए, ये बात हुई हमारी टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश, और उसके साथ साथ उच्चतर जो सहायक आचार्य की परीक्षा होती है। बहुत सारे विद्यार्थी यूजीसी नेट की भी परीक्षा देते हैं और कभी कभी हताश भी हो जाते हैं कि मेरा नहीं हो रहा। तो देखिए, यूजीसी नेट के लिए, जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मेरी बहुत ही सुंदर रचना है। और इसमें लगभग कितने पेज हैं, 499 के आसपास पेज है। बहुत बढ़िया, ये भी रिवीजन नोट्स की तरह काम है, इसमें थोड़ा सा बृहद काम है। तो आप इसे यूजीसी नेट के लिए यह किताब जरूर पढ़ें। अच्छा, इस किताब के साथ साथ जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुने, इस रिवीजन नोट्स के साथ साथ आपको ये जो प्रैक्टिस सेट भाग 1 भाग 2 पढ़ना है, ये देख लें आप, इसको भी पढ़ना है। और इसके साथ साथ एक किताब और है, पाश्चात्य कला का इतिहास। तो आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखें यूजीसी नेट वाले, पहले आप ये पढ़ें, ये जो सुपर दृश्य कला रिवीजन नोट्स है। इसके बाद देखिए ये ये पाश्चात्य कला के इतिहास पढ़े। इसके साथ साथ ये आप, चूंकि आप ही के काम की हैं ये सब, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी देखिए एनवीएस की परीक्षा हुई और केवीएस की भी परीक्षा होने वाली है। कई लोगों को इन परीक्षाओं से भरपूर आशाएं हैं। तो आप अपनी आशा, अपने उद्देश्य में कामयाब हो, उसके लिए देखिए बहुत ही अच्छी किताब मैंने लिखी हुई है। जैसे जो आज परीक्षा पूछा गया, जो बच्चे आज परीक्षा दे करके लौटे होंगे, तो इस किताब के महत्व को आप भली भांति समझ गए होंगे। जैसे अभी एक सवाल पूछा रविन्द्रनाथ, शुरू में करता हूं कि देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक सवाल था, उनका एक चित्र का माध्यम पूछ लिया गया। देखिए, जो भी मैंने रिवीजन नोट्स तैयार किया, आप चाहें तो सभी का लाभ ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप देखिए, एक जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का चित्र पूछा गया, उसे मैं आपको दिखा दूं। इस चित्र का शायद माध्यम पूछ लिया, ये जो महिला का फेस है इसका माध्यम। और मैंने देखिए बहुत बढ़िया माध्यम क्या है, किस वर्ष में अंकित है, तो देखिए आप कागज पर जल रंग। या इसके साथ साथ इसमें भी आप देखेंगे, जैसे राजा रवि वर्मा का आज एक चित्र पूछा, तो आप देखेंगे राजा रवि वर्मा का मैंने वही चित्र दिया है। क्योंकि जैसा सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ, रचने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये राम द्वारा समुद्र, जो उसका मानभंग, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, जो उसे घमंड हो गया था, है ना, तो उसका मानभंग इन्होंने किया था। और यह राजा रवि वर्मा का काफी प्रसिद्ध चित्र है। तो आपके सिलेबस में इसलिए हमारी मजबूरी भी है कि यह चित्र देना ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए जो आपके काम लायक थे, ठीक है। तो आप इस
किताब को ज़रूर, जैसे अभी कुछ सवाल ये देखिए आपके मारविजय के बारे में भी मैंने दिया हुआ है, इसे भी आप देखते हैं। ये किताब बहुत अच्छी है। जो लोग टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस में मतलब उसकी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी दे रहे हैं, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, वह बच्चे इस किताब को ज़रूर पढ़ें। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस वाले बच्चे, ये आपके लिए रामबाण है, माइलस्टोन, आपकी सफलता में माइलस्टोन। और उसके साथ-साथ जो केवीएस, एनवीएस वाले हैं, ये आप देखें, ये प्रैक्टिस सेट भी करें, इस प्रैक्टिस सेट को भी करें, चूंकि बहुत सारे सवाल यहाँ से भी पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ देखिए, सबके लिए ये जो मेरी तीनों किताबें, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, ये जो बेस किताबें हैं, ये आपकी जो बेस बनाती हैं भारतीय चित्रकला का इतिहास और आधुनिक समकालीन कलाकार, खंड एक, खंड दो, इसे आप जरूर पढ़ें। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है। मैं आपको प्रत्यक्ष हो सकता है कभी न पढ़ाया हूँ, लेकिन एक गुरु समझ करके मैं आपको सलाह देता हूँ। मतलब मैं अपने आप को गुरु समझ करके और आपको विद्यार्थी समझ करके मेरी तरफ से यह सलाह है कि कृपया करके इन किताबों का ज़रूर अध्ययन करें और ज्ञानवान बनें। क्योंकि बिना गंभीरता से पढ़े सिलेक्शन नहीं होने वाला है, एक-एक अंकों की मारामारी है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, मुझे भरोसा है आप कल ही जा कर के इन तीनों किताबों को ले लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा होगा आप सभी को भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, चूँकि आप ही मेरी दुनिया है और आपके अलावा, किताबों के अलावा मेरी कोई दुनिया नहीं है। तो आपके लिए सदैव मैं तत्पर रहूँगा। और बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा है, सर कोई आप बैच शुरू कर रहे हैं या कोई उस तरह का टेस्ट पेपर, तो अभी डेट आ जाने दीजिए, टीजीटी, पीजीटी का डेट आने दीजिए। मैं 1 महीने, डेढ़ महीने का एक कोर्स शुरू करूँगा, जो रिवीज़न कोर्स होगा आपका, अच्छे से रिवीज़न मैं करा दूँगा और उसके साथ-साथ 10-20 सेट में आपका पेपर भी हल करवा दूँगा। तो आप सभी को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आप सभी कामयाब होइए और अपने घर, प्रदेश, देश का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।